हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि पे सबको मेरी शुभकामनाएं। आज पार्वती जी और शंकर जी का विवाह हुआ था। कर्मा इज बैक। आपको सुनाना बहुत जरूरी था। जो तुम्हें कल कैसी लगी मेरी लाइफ, बताना कैसा लगा मेरा इन लोगों को जवाब, क्योंकि ये जवाब बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था और बहुत लेट हो गया, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और ऐसे ही जवाब मिलेगा। कहते ना कि जब मुंह खुल जाता है ना किसी के लिए, जैसे एक बार वो मुंह खोल देती है तो वो फिर सबके सामने खोल ही देती है, ऐसे ही मुंह खुल गया इनके लिए तो खुल ही गया। क्यों? जब मैं उनसे कहूंगी, जो वकील साहिबा हैं, विधवा हैं, मैं उनसे कहूंगी, क्यों? विधवा मैं भी हूं। विधवा शब्द बुरा नहीं होता, विधवा शब्द गलत नहीं होता। सही कहा अलका ने रात कि विधवा पेंशन है ना, विधवा गृह योजना, तो विधवा शब्द गलत नहीं होता। विधवा एक नाम दिया गया है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसे एक नाम दिया जाता है, ऐसे ही विधवा एक नाम है। जिसका पति मर जाता है उसे विधवा बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं उनसे यही कहूंगी, क्यों? जब अब तुम्हें बुरा कहा तो तुम्हें कहा तो तुम्हें कितनी बुरी लगी। तुम्हें किसी के साथ अगर कहा तो कितनी बुरी लगी। तुम सपना को एक टाइम से कहती चली आ रही हो, कहती चली आ रही हो, कहती चली आ रही हो, मजाक बनाती चली आ रही हो, बच्चों की मजाक बनाती चली आ रही हो। तब तुमने नहीं सोचा कि कोई तो होगा ऐसा कि कहेगा जरूर, अगर हम गलत हैं तो कभी ना कभी तो हमारे ऊपर भी कोई गलत बात आएगी। एक बार भी नहीं सोचा तुमने? आज आई है तो आज तिलमिला क्यों रही हो? तिलमिलाओ मत, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलत कहा था किसी को, तो मुझे उसका जवाब मिला है। एक्सेप्ट करिए इस बात को। वो नहीं कहती तो मैं कहती। अब बात आते हैं केस के ऊपर। केस विड्रॉ हुआ, केस विड्रॉ हुआ। सपना ने समझौता किया। सपना को समझौता करना होता तो पहले ही उसके पास कॉल आई थी समझौता करने के लिए, वो पहले ही कर लेती, लेकिन उसे समझौता करना ही नहीं था, तो वो अब क्यों समझौता करेगी? बहुत बड़े बड़े वकील साहब बैठे हैं ना, उन बेचारे वैसे कहते हैं बेचारे बड़े बूढ़े, उन्हें मत बोलो। अरे हम तो बोलते हैं, तुम तो वैसे सता रहे हो उन्हें, बड़े बूढ़ों को। हम तो केवल अगर हमने सपना के विहार में अगर कुछ कह दिया है उन्हें, पहली बात तो हमने कहा नहीं, सपना की वीडियो के अनुसार अगर हमने कह दिया कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने तो प्रैक्टिकली सता दिया उन्हें। देखा जाए तो वकील साहिबा ने कैसे सता दिया। उनका सीधा बेचारों को कुछ पता नहीं था, उन बेचारों का हाई कोर्ट में केस लगवा दिया। अरे हाई कोर्ट में थोड़ी, मैंने आपको याद होगा मेरी वीडियो उठा के देखो, मैंने यही कहा था भाई, पहले कोर्ट सिविल कोर्ट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है। सिविल कोर्ट में अगर हार जाता है केस तो हाई कोर्ट करते हैं, हाई कोर्ट से हार जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। इन्होंने पहले हाई कोर्ट में करा दिया। भाई बहुत बड़ी वकील साहिबा, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अगर ये चीज किसी और के साथ हो जाती, हम जैसे या अलका या कोई और कर देता ना, तो ये लोग उसके चीथड़े उड़ा देते। अभी तक ये लोग उसके ऐसे कर देते, चीथड़े उड़ा दे। अरे ये कर दिया, पता नहीं है, बेवकूफ है, कैसे पढ़े लिखे हैं, जाहिल है, अनपढ़ है, ऐसे करते। तो तुम कौन हो वकील साहिबा? मैं पूछ रही हूँ। आपने हाई कोर्ट में केस डाल दिया तुरंत, उन पर लताड़ और पड़ी होगी बेचारों पे, हो सकता है जुर्माना भी पड़ा होगा। कोर्ट का केस, कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है कोर्ट के पास। कितने सालों की फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, स्टाफ है बहुत कम। कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए हो सकता है उन पर डांट भी पड़ी हो सकता है उन पर जुर्माना भी पड़ा हो। तो वकील साहिबा तुम क्या हो फिर? ऐसे ऐसे वकील हैं। सिविल कोर्ट में होता, अब सिविल कोर्ट में होगा तो। और हाँ, बात रही 5 केस की, जब कोई एक केस करता है ना, उसमें से कई केस निकल के आते हैं, उस एक केस की बिहाफ पे कई केस हो जाते हैं। अलग अलग 5 केस नहीं कहा मैंने। मैडम जी, जो मैडम जी बैठी रहती हैं, वो वक्ता, इंग्लिश की वक्ता, वो जो लेक्चरार बैठी रहती है ना ऊपर इंग्लिश की, तो मैं इंग्लिश की लेक्चरार मैडम से कहूंगी, मैंने ये नहीं कहा था कि अलग अलग 5। जब कोई एक केस करता है, उस केस में से भी कई केस बन जाते हैं, समझे आप? हम पहले से कह रहे हैं भाई, पहले से मैंने ये बात कही है। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना तो मुझे पता है कि पहले सिविल कोर्ट में जाता है केस, हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाता। और जाता भी होगा तो हो सकता है, लेकिन अगर जाता भी होगा तो ये विड्रॉ क्यों हुआ? केस पे लिख के आ रहा है, क्यों हुआ? उन्हें परेशान करा ना तुमने बड़े बूढ़ों को। जॉब वाला इंसान है वो, उस पर इतना टाइम है? जॉब वाले इंसान पे इतना टाइम नहीं होता। खाली इंसानों पे होता है जो 8-8 घंटे की 10-10 घंटे के लिए बैठ जाते हैं। कौन से वो अपने हस्बैंड देखते हैं, कौन से वो अपने बच्चे देखते हैं, कौन से वो अपने घर देखते हैं। 8-8 घंटे की लाइफ को हमें कह रहे हैं हम 8-8 घंटे की करेंगे, 10-10। अरे तुम 24 घंटे की करो, तुम तो 24 घंटे की करो। किसने मना किया भाई? तुम तो नहाओ धो भी मत, वहीं बैठे रहो। 24 घंटे की करो, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम तो 8-8, कौन रोक रहा है? तुम गालियां बक रहे हो, तुम गंदा कह रहे हो किसी विधवा औरत को, इतना गलत गलत कह रहे हो, उनके बच्चों को कह रहे हो, उनकी माँ को कह रहे हो, उनके भाई को कह रहे हो। तुम्हें जब किसी ने कोई नहीं रोक रहा, अब आए हैं बोलने के लिए, तो तुम्हें 8 घंटे की 10 घंटे की लाइफ करने के लिए कौन रोक सकता है?
बैठो, खूब करो, उन लोगों को भी कहलवाओ, अपने साथ बुलाओ, कीचड़ में उन्हें भी सनवाओ, जो साफ सुथरे थे पहले उन्हें भी सान लिया अपने साथ, उन्हें भी कहलवा रहे हो। मैं तो कह रही हूँ अगर समझदार होगी ना वो वकील साहिबा जो है, विधवा जो है, वो अगर समझदार होंगी तो वो अब नहीं बोलेंगी, वो बोलेंगी जो उन्हें सही, खुद को सही लगेगा। अकेले आए हैं, भीड़ के साथ नहीं है, भीड़ के साथ नहीं आते हैं, अकेले आते हैं बिल्कुल। हमारे देख लो, एक भी शब्द अगर हमारी जो भी सपना के लिए सही बोलते हैं उसमें से भी एक शब्द भी मेरी सपोर्ट में किसी ने कहा हो तो बता दो। वो सपना की सपोर्ट में बोल रहा है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे नहीं चाहिए कि वो मेरी सपोर्ट में भी कुछ कहें कि हाँ नीता जी ने अच्छा कहा। मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे सब्सक्राइबर ही काफ़ी है मुझे, मैं अकेली काफ़ी हूँ। मैंने कहा ना, मैं झुंड के साथ नहीं बैठती, झंड को झुंड आ गया। तो ये है केस की जानकारी। उन बेचारों को सताया है तुमने, असलियत में देखा जाए तो असल बात में तुमने सताया है केस विड्रॉ। अगर ये काम हम लोगों से या किसी से हो जाता तो तुम लोग ऐसे करते, ऐसे कितने 10 दिन तक क्या उसका पीछा पकड़ लेती तुम लोग। क्या अंकल जी की समस्या का समाधान हुआ? तुमने कहा था मैं करती हूँ बात। मैं गई थी शिवपुरी जाके तुमने बात की थी उनसे, तुम गई थी, तुमने कहा था कि मुझसे पूछे, जो मैं, तुमने ये बात कम्युनिटी पे लिखी थी, इस केस के बारे में जो भी होगा मैं बताऊंगी जब पता चलेगा। मैं कहा था, मैं की गर्दन पे छुरी होती है। मैं किसे कहते हैं? बकरे को। मैं बताऊंगी तो होगा। तो क्या करा तुमने उसके उनके साथ? अच्छा नहीं किया ये उनके साथ, टाइम भी वेस्ट किया और उनका पैसा भी वेस्ट किया तुमने। पैसा भी वेस्ट हुआ होगा उनका। ये है इन लोगों की कहानियां। ये लोग हैं वो, देखिए, जो केवल पेड लोग हैं, ये पेड। अरे हद हो गई थी, क्यों नहीं बोलेंगे? अब बोलेंगे। क्या अंकल जी की समस्या का समाधान हुआ? मैं पूछती हूँ। अब वो दोबारा से अगर करेंगे तो क्या उनका टाइम खर्च नहीं होगा? क्या उनका पैसा खर्च नहीं होगा? बताइए। किसी का साथ दो तो निस्वार्थ भाव से। क्या अपनी फीस, क्या अपना, तुम्हारा तो काम है ये। तो मैं कहूँ अगर तुम्हारा टाइम खराब हुआ, तुम्हारा ये काम है, उनका ये काम नहीं है। अगर किसी को रास्ता दिखाओ तो सही दिखाओ, अदरवाइज नहीं। इंग्लिश की वक्ता बन गई। अरे पहले इतने बड़े बड़े विद्वान थे, कबीरदास, तुलसीदास, इतने बड़े बड़े विद्वान थे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। क्या वो विद्वान नहीं थे? क्या वो जाहिल थे? कौन थे वो? बेकार लोग थे। आज भी उनका नाम, आज भी उन्हें बच्चे पढ़ते हैं, आज भी उनके मतलब वो है, वो राइटर थे, उनकी राइटर थे, उनकी लिखी हुई किताबें, लिखे हुए दोहे लिखे हुए आज भी पढ़ते हैं। आज भी बच्चों को उनसे वो मिलती है सीख। क्या इंग्लिश पढ़, मैंने कल कहा था ना, भीख मांगने वाले बनारस पे 80 घाट पे जाके देखो, वहां की लड़कियां, मैंने उनसे पूछा था बेटा इंग्लिश कहाँ से सीखी? बोले हमने 10-15 दिन की ट्रेनिंग ली थी केवल। तो इंग्लिश बोलने से कोई माइंडेड, कोई अच्छा, या कोई बुद्धिमान या कोई समझदार नहीं हो जाता। बुद्धिमान और समझदार इंसान जो होता है ना, वो एक अलग ही होता है। लोगों को मत बरगलाओ, लोगों को मत बरगलाओ। हम फिर कह रहे हैं, जकल जो कह रही थी कि 5 केस, एक केस करता है उसमें से भी कितने केस निकल के आते हैं अगर इंसान एक केस करता है। तुम तो ये कह रही थी कोई केस ही नहीं हुआ, तुम तो ये कह रही थी कोई केस ही नहीं हुआ। तुमने मुझसे कहा फिर 3 केस हुए। और बात रही जस्टिस फॉर राजवीर, तो एक बात सुनो, मैं आपको सुनाती हूँ। जस्टिस फॉर सपना, पहले जस्टिस फॉर राजवीर सपना ही करेगी। जब सपना को न्याय मिलेगा तभी सपना दूसरों के लिए न्याय मांगेगी, उसमें पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो। हम जस्टिस फॉर सपना, जस्टिस फॉर राजवीर, जस्टिस फॉर सपना, जस्टिस फॉर राजवीर। जस्टिस फॉर सपना होगी तभी जस्टिस फॉर राजवीर होगा, जस्टिस फॉर बेबीज होंगे। जस्टिस फॉर सपना, सपना ही राजवीर का केस खोल के लाएगी। वेट करो, उसे जल्दी नहीं है। अब मैं ऑडियंस से कहती हूँ उसमें टाइम लगेगा बहुत, वो भी होगा, वो भी होगा। सब पता चल गया है मुझे, 15 दिन भी नहीं लगे मुझे पता होने में, मुझे पहले ही पता चल गया। और मुंह की खाओगे, मैं फिर कह रही हूँ तुम यहाँ गलत साबित हुए ना। अभी केस विड्रॉल हुआ, गलत साबित हो गए ना। यहाँ ये सपना की पहली जीत है, यहाँ केस विड्रॉ हुआ है, ये यहाँ तुम गलत साबित हुए ना, तुम आए थे ना आगे, आगे भी तुम हर बात में गलत साबित होंगे। देख लेना, ये मेरा चैलेंज है आपके लिए, मैं चैलेंज दे रही हूं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। यहां तुमने, तुम्हारी द्वारा केस कराया हुआ, विड्रॉल हुआ, उनका पैसा भी खर्च हुआ, बेचारों का टाइम भी खर्च हुआ। 。  . । 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 。 . । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . .
पहले तो कहते रहे केस ही नहीं हुआ, केस ही नहीं हुआ। फिर लोगों ने कहा भाई केस ही नहीं हुआ तो ये केस क्यों करा 528 528 करा क्यों भाई? कोई कुछ तो करा सपना ने, जब भी तो हुआ, जब लगा तब विड्रॉल हो गया या कराया। कुछ भी कर सकते हो तुम, कराया तो नहीं तुमने कभी कराया हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। कैंसिल हुआ ये, हाई कोर्ट में कराया तुमने सीधा। यही हम सोच रहे थे, हाई कोर्ट डराया था भाई ऑडियंस को, हम जैसे लोगों को डराया था। किसी ने कम्युनिटी लगा के कि होशियार हो जाओ, अगर कुछ होगा तो वो तुम जानो, होशियार हो जाओ, डराया था। हमने पहले ही कह दिया था ये बात कि ये हमारे लिए नहीं है ना, ये सपना के लिए है। मैंने कहा था ना, ये सपना के लिए भी नहीं हुआ, ये हमारे लिए भी नहीं हुआ, हमें इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह दिया था ना मैंने पहले। अरे तुम क्या बोलूँ मैं, मेरे पास टाइम, इतना टाइम नहीं है। कोर्ट ने किया है ये कैंसिल। बहुत होशियार लोग हैं ना। अरे पैनलों पे एक्सपोज हो रहे हैं, कोर्ट से एक्सपोज हो गए, अब तो लोग बेइज्जत कर रहे हैं तुम्हें, है ना। मुझे बोल रही है टाइगर, टाइगर ही बोल सकते हैं, झुंड में गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है, समझे जी। हमें कह रहे हैं डॉलर, डॉलर की भूखी है, डॉलर की, हाँ डॉलर की भूखी हूँ। तुम क्या काहे की भूखी हो? 12-12 घंटे, 8-8 घंटे लाइव चल रही है, बोलेंगे कहेंगे हम तुम डॉलर के भूखे नहीं हो। मोनिटाइजेशन ऑफ करके बात करो, 8 घंटे की लाइव लगाओ, और किसी को टारगेट मत करो। बोलो किसी के लिए तो सही को सही और गलत को गलत। अगर जगत दीदी के लिए बोला, हम आपके साथ थे। क्यों साथ थे? कि सोशल मीडिया पे खुल के आया था सामने, सबके सामने आया था कि वो गलत है। हम नहीं बोल रहे थे अपनी तरफ से कि वो गलत है, तब उसकी और बातें निकाल कर लाए थे हम लोग कि ये कब से गलत है, इसने क्या क्या किया। हम ही नहीं, बहुत लोग निकल के आए थे। फिर हम इतने फालतू नहीं है भाई, भले बच्चों की शादी हो गई है या नहीं भी है, मेरे पास बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, फिर भी मुझे घर का काम बहुत है, बहुत काम होते हैं भाई औरत के लिए। घर के बहुत काम होते हैं, एक रोटी बनाना, झाड़ू पोछे, कपड़े धोने के अलावा भी इतने काम होते हैं। अगर औरत निकाले, अलमारी खोल के बैठ जाए साफ करने के लिए, तो उसमें भी 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। दीवान खोल ले, अब कितना टाइम काम है। गर्म कपड़े रखे जाएंगे, ठंडे निकाले जाएंगे, तो वो धुलेंगे, धुलने के बाद उन्हें पैक करा जाएगा, तब रखे जाएंगे। कितने काम होते हैं औरत के लिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो औरतें घर को नहीं देखती ना, उनकी औरतों की स्लिप पे, गैस पे इतनी इतनी गंदगी जमी हुई होती है, गैस के नीचे इतनी इतनी गंदगी जमी हुई होती है उन लोगों की। देखे मैंने बहुत लोग ऐसे। क्या रह गया तुम्हारे पास कहने को? है क्या तुम्हारे पास कहने को? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास कहने के लिए। सास ससुर बोल नहीं रहे, वो बच्ची माइनर बोल नहीं रही, तुम पक 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 अपनी लगाए पड़े हो उस औरत के पीछे। करके दिखाओ टारगेट, अब मैं दूंगी जवाब। हो कौन हो तुम लोग? हो कौन तुम लोग? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन रिश्तेदार हो उनके? जब हम पड़ोसी को बिल्कुल वो नहीं देते हैं, इंपोर्टेंस तुम्हें देंगे। लेकिन हम बोल रहे थे चलो सोशल मीडिया बोलने तो कोई बात नहीं, इज्जत कर रहे थे, हम आपके लिए एक्सपेक्ट करते थे, सोचते थे हो सकता है ये सही हो, हम गलत तो नहीं है। लेकिन कल जैसे ही मेरे साथ बहुत होता है, जैसे मैंने कहा था कि बच्चे आएंगे 13 तारीख को, 13 तारीख को ही पता चला था कि केस के बारे में कि सपना ने कर दिया है ना। उसके बाद मैंने कहा था 15 दिन, कल ही पता चल गया, कल ही। और ये मुझे तो पता चला ही चला, और सारी पब्लिक को ये भी पता चल गया सोशल मीडिया की पे कि केस विड्रॉल हो गया। जिस दिन बोलती हूँ ना, उस दिन कुछ ना कुछ खुल के आता है। अब खुल के आया कल, एकदम केस का भी खुल के आ गया कि केस विड्रॉ हो गया। बेशर्माई तेरा आसरा। हम नल्ले नहीं है जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठेंगे कि कह रहे करके तो दिखाओ। हम पे इतना टाइम ही नहीं है भाई। 6 घंटे की 5 घंटे की ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद भी इतना टाइम नहीं होगा। यूनियन है हमारी, बाहर जाना पड़ता है, कभी यहीं कभी यही काम नहीं है भाई हमारी। बात सच्चाई की मूर्ति सुनने की हिम्मत नहीं है, सच्चाई सुनने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? सच्चाई कोई बोलता है, जैसे कल वो बोल रही थी यहाँ के पैनल पे तुम्हारे नीचे, उसे फौरन डाल दिया वकील साहिबा ने। वकील साहिबा के पैनल पे बोल रही थी यहाँ के, तो वकील साहिबा ने तुरंत नीचे डाल दिया। मुझे किसी ने बताया, मैंने देखा, देख नहीं पाई मैं, बताया मुझे किसी ने। उसे नीचे सुनने की हिम्मत रखो, फिर उसका जवाब दो। जैसे तुम किसी को अपने पैनल पे बुलाते हो ना, उससे जवाब मांगते हो कि जवाब दो, इस बात का जवाब दो। अब चिपक जाते हो चारों तरफ से एकदम, है ना। बार बार कह रही थी एक एक करके बोलेगा तो मैं जवाब दूंगी, ऐसे चिपकते हो ना तुम जैसे। ऐसे ही सुनने की हिम्मत रखते हो। वो जो आता है ना बोलने पैनल पे, वो तो अकेला ही आता है ना। तुम लोग तो पहले से कई लोग बैठे होते हो, तो उससे पहले सुनो। स्पीकर होने के साथ साथ लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहती हूँ, तुम लिसनर नहीं हो, तुम केवल स्पीकर हो। अगर वो पैनल पे तुम्हारे आई थी तो उसे तुम्हें सुनना चाहिए था, चाहे वो सपना के लिए बोल रही थी, चाहे अदरवाइज किसी के लिए भी बोल रही थी, और उसका फिर तुम जवाब देती। जवाब तुम तो जवाब दे नहीं पाते हो। औरों को कहते हो कि उससे जवाब नहीं दिया गया, वो भाग गई, वो चप्पल छोड़ गई, ये कर गई, वो कर गई। तुमसे जवाब दिया जाता है? तुमने उसे जवाब दिया? वकील साहिबा की कल पैनल पे आई थी, वो जो वकील साहिबा है,
क्या कहते हैं, मैं उसे नहीं कह रही जो विडो है, जो दूसरी वकील साहिबा है उनकी बात कर रही हूँ, उनके पैनल पे आई थी, जिन्होंने केस लड़वाया था उस वकील साहिबा की बात कर रही हूँ। अंकल जी को केस करवाया था हाई कोर्ट में, उन वकील साहिबा के पैनल पे आई थी, उसने सपना के लिए बात रखी, दम दम था उसकी बातों में, तो तुमने तुरंत उसे नीचे भेज दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है सच्चाई सुनने की, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तो तुम दूसरों से जवाब का कैसे एक्सेप्ट करते हो? कैसे सोचते हो कि सामने वाला जो जवाब दे तुम्हारी इच्छा के अनुसार दे? तुमने कहा हमारे पैनल के रूल के अनुसार, इतना बड़ा मैसेज लिख के आया मेरे पास डीएम पे, हमारे पैनल के रूल्स के अनुसार बोलोगे कि ये रूल्स है तुम्हारे पैनल के ये रूल्स है कि क्या कहते हैं, जो आएगा वो हमारे हिसाब से बोलेगा। तो बुलाते क्यों पैनल पे? पहले लिख दो, पहले अपनी गाइडलाइंस में लिख दो कि हमारे पैनल्स के ये रूल्स हैं, अगर किसी को तुम्हारे पैनल्स के रूल्स पसंद होंगे वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। पहले तो तुमने जस्टिस फॉर राजवीर नहीं बोला, अब बोल रहे हो, बोलो, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, हर चीज से एक्सपोज हो चुके हो, हर बात में मैंने कहा था मैं देखूंगी, लेकिन उनका नहीं देख पाई, अब मैं उनका भी देखा करूंगी, दूसरी आईडी से, दूसरे मोबाइल से। पेड है, सब पेड है। तुम कौन हो बेटियों का हक बताने वाली कि बेटियों को उनके हक के अनुसार सब मिलेगा? होते कौन हो तुम? वो उसके दादा दादी हैं, वो उनकी पोतियां हैं, वो उनकी बहू है, वो उनके सास ससुर है। हम भी कोई नहीं होते उनके लिए बोलने वाले कि उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो जाने, उनका फैमिली मैटर है, वो सब एक हो जाए पता नहीं। तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि पोतियों को मिलेगा? कौन होते हो तुम ये बात बोलने वाले? केस करो या समझौता करें वो, या हक मिले, कौन है हम पड़ोसी को कहते हैं वो कौन होता है बोलने वाला? तो हम तुम्हें भी कहेंगे कौन हो। उनकी भाई वो दादा दादी ही रहेंगे, वो उनकी ही पोतियां रहेंगी, वो उनकी ही लड़कों की बहू रहेगी। आप नहीं मिटा सकते, हम नहीं मिटा सकते, कितनी लड़ाई हो जाए चाहे, वो अपने बच्चे दादा दादी ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे। तुम्हें उसकी डॉलर से बहुत प्रॉब्लम है कि डॉलर छाप रही है, आ रही है, झूठ बोलती है तो फ्लैपी डॉलर छापती है, सपना को कहते हो वो डॉलर छाप रही है, उसे डॉलर, उसे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, वो छाप रही है, छापेगी, ऐसी छापेगी और ऑडियंस उसे देखेगी। बोलो, रोक लो ना। तुमने तो खूब रिपोर्ट कराई, सचिन के ऊपर भी खूब कराई, जगत दीदी के ऊपर भी खूब कराई तुमने तो रिपोर्ट है। क्या उनके चैनल नहीं चल रहे? क्या उन्हें उनके चैनल नहीं चल रहे, डॉलर नहीं छप रहे? बात रही व्यूज़ की, तो व्यूज़ सबके कम है, टाइम के अनुसार होते हैं। जब कोई हाई पे कंट्रोवर्सी पीक पे होती है तो सबके व्यूज़ अच्छे होते हैं, जब पीक धीरे धीरे कम हो जाती है तो सबके कम हो जाते हैं। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता कि जाके रिपोर्ट मारो, जाके ये करो। खूब कहा था अपनी अपनी लाइवों में, वो ऐसे ही कमाएगी। जलते रहो तुम, 24 घंटे चलाओ अपनी लाइव। हम कहते हैं 24 घंटे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है पंचायत करने का, आओ बहनों चुगली करें। जिसकी जलती है ना वही कहता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अच्छे दिन के साथ। ऐसे ही क्लास लगाऊंगी इनकी अब मैंने कह दिया था ना, ऐसे ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात रही रिपोर्ट की, खूब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये अर्निंग का सोर्स नहीं है, मैंने कह दिया ना। ठीक है, हैप्पी शिवरात्रि, सबको शिवरात्रि मुबारक हो। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी बात सही लगे तो।